हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है एंड क्या मूवमेंट आ सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा, मार्केट हमें पिछले अगर हम देखें जनवरी और फरवरी हम दोनों का अगर महीना देखें तो बहुत अच्छा महीना नहीं गया है। अभी बीच में एक जनवरी में थोड़ी सी अच्छी एक आध बार अच्छी मूवमेंट आई थी एंड जब ऑल टाइम हाई मारा था, और एक फरवरी में एक अच्छी मूवमेंट आई जब ऑल टाइम हाई मारा है निफ्टी ने तब जनवरी में मारा था 22,124 21,124 का नहीं 22,124 का ऑल टाइम हाई मारा था जनवरी में। एंड उसके बाद मार्केट वहाँ से गिरता हुआ हमें दिखाई दिया 21,500 तक, 21,300 तक, इवन 21,000 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई दिया। एंड उसके बाद मार्केट ने फिर फरवरी में भी ऐसे ही मार्केट की मूवमेंट रही ऊपर नीचे की, और मार्केट ने फरवरी में भी ऑल टाइम हाई मारा है करीब 22,297, ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो 22,300 का। एंड उसके बाद वापस से हमें वही एक रेंज में हमें मार्केट अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, और डेली हमें जो है वही रेंज दिखाई दे रही है। अब क्या करना चाहिए, कल के दिन में क्या करना चाहिए अगर मार्केट में मूवमेंट आती है नहीं आती है, तो अभी अगर किसी को भी ट्रेड करना है तो उनके लिए एक एक लेवल बताया जाएगा। एंड जो हमारे को लगता है स्टॉक ऑप्शन, वो 2-3 स्टॉक ऑप्शन बताए जाएंगे ताकि आप उसमें ट्रेड करो। निफ्टी की बजाय स्टॉक ऑप्शन ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं DIIs और FIIs के डेटा। तो DIIs और FIIs ने कुछ ज़्यादा सेलिंग तो करी नहीं। DIIs ने 5 करोड़ की सेलिंग करी, FIIs ने जो है करीब 285 करोड़ की सेलिंग करी। लेकिन फिर भी मार्केट में देखोगे आप तो नेट सेलिंग ज़्यादा थी। अब सेलिंग ज़्यादा थी इस वजह से मार्केट में अगर हम देखें तो 300 करोड़ की सेलिंग मान सकते हैं, लेकिन 300 करोड़ की सेलिंग भी कोई कम सेलिंग नहीं होती है। इसमें देखने में ये 285 दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे CR भी लगा हुआ है, तो सेलिंग तो हुई है। अब FIIs ने 285 करोड़ की करी है, लेकिन DIIs ने भी करी है। अब इलेक्शन आने वाले हैं अप्रैल में, जो है हमारे जनरल इलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक नया जो है 5 साल के लिए किसी को चुना जाएगा, वो तो अभी 90% तक जो श्योर है वो है कि PM मोदी ही वापस आएंगे। बट गॉड नोस कि क्या हो सकता है, कुछ भी जो हो सकता है भाई, होने को अलायंस जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। बट अभी मार्केट जो है ये मान के चल रहा है कि एक मोदी सरकार फिर से आ सकती है। अब उसका रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा था 2 महीने पहले से। जो है हर बारी इलेक्शन में जो मूवमेंट आती है वो 2 महीने पहले से आ जाती है, बट इस बारी अभी मूवमेंट नहीं आई है। तो अब लगता है कि शायद ये वाला वीक जो है, ये जो अब मंथली एक्सपायरी का वीक स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है कि इस हफ्ते हमें जो है मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे करता हुआ दिखाई दे, और आखिरी में जो मूवमेंट आए वो आए हमारी लास्ट की जो है एक्सपायरी वाले दिन, और या फिर हमारा नेक्स्ट वीक हो सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है। आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप 22,000 नीचे की साइड या 21,800 नीचे की साइड, ऊपर की साइड आपका 22,200 या 300 मान के चलो। और बीच में अगर मार्केट है तो अगर आप देखोगे आज से पहले क्या होता था, मार्केट सिर्फ या तो नीचे जाता था या ऊपर आता था, एक साइड में मार्केट जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मार्केट आपको मूवमेंट कैसी दे रहा है। मार्केट ने मॉर्निंग में 100 पॉइंट माइनस किया, वहाँ से पूरा रिकवर होता हुआ -10 गया, उसके बाद फिर -100 चला गया, फिर -10 आया, फिर -100 चला गया, और आखिरी में जो है -90 पे क्लोजिंग दे दी। अब ये डेली के हर वीक हर डेज कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही है, इस वजह से भी जो है मार्केट में मूवमेंट एक अलग तरीके की बन चुकी है, और ऑप्शन में पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए अगर किसी को ट्रेड करना है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको एक दिन में जो है एक ही रेंज में आपको जो है मार्केट 3-4 बारी पैसा दे सकता है। तो यानी आप मान के चलो कि अगर माइनस आपको 100-200 दिखे तो आप कॉल खरीदो, एक बारी के लिए मार्केट आपको रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। और मार्केट अगर प्लस 100-200 है या 300 है तो उसको शॉर्ट मारो, आपको माइनस में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। जो अभी ट्रेंड है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मार्च में शायद ट्रेंड चेंज हो जाए और हमें जो है 23,500 से लेके जो हमारे टारगेट हैं 25,000 के, वो हमें जो है मई जून तक आते हुए दिखाई दे। अब निफ्टी में ये तो हो गया हमारा खाली जो स्कैल्प ट्रेड करना चाहते हैं, जो खाली चाहते हैं कि वो बस मूवमेंट बेस्ड जो है ट्रेडिंग करे। अब अगर किसी को ट्रेड करना है, एक लेवल देता हूँ, अगर निफ्टी में किसी को ट्रेड करना है तो क्या, देखो हमारा टारगेट तो ये है कि इलेक्शन से पहले हम जो है 23,500 तो 100% है जो मार देंगे। इलेक्शन जो है करीब बता रहे हैं 16 अप्रैल से स्टार्ट है, तो आप मान के चलो 16 अप्रैल तक जो है हम 23,500 का टच कर देंगे। अगर कोई निफ्टी को फ्यूचर में खरीद सकता है तो अप्रैल फ्यूचर खरीद ले। अभी करंट मार्केट प्राइस से आपको जो है निफ्टी 23,500 और इवन 24,000 के भी आसपास तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये तो हो गया जो अप्रैल का सीधा खरीदना चाहते हैं। बट अगर कोई चाहता है कि ट्रेड करे, वो अभी उसको क्या करना चाहिए, तो आपको देखो इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको छोटा छोटा प्रॉफिट डेली बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पोजिशनल रखना चाहते हो तो 2 हफ्ते बाद की ही आप कॉल उठाओ। जैसे अभी की एक्सपायरी है हमारी करीब 28 तारीख की, तो आप मार्च वाली एक्सपायरी कॉल उठाओ। इस वाली एक्सपायरी में तो हमें शायद कुछ ज़्यादा मूवमेंट दिखाई देनी, हो सकता है कि हम किसी एक दिन, जैसे हमारी पिछली एक्सपायरी में मूवमेंट आई थी, हम 21,800 से जो है 22,200 तक जो है
और 250 तक हम जा चुके थे। उसी दिन हमने ऑल टाइम में मार दिया, तो किसी को नहीं पता था कितना ऊपर जाएगा, बट मार्केट ने जो है पूरा खेल खेल दिया। अब अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट लेवल है आपके लिए अभी के लिए एक लक्ष्मण रेखा जो खींची है नीचे की साइड है, वो है 21,800। अगर हमने 21,800 के नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब टूट जाए कोई नहीं इंट्राडे में, लेकिन अगर हमने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो आपको जो है 21,500 पहला टारगेट और 21,300 और 21,000 जो है आपको देखने को मिल सकता है उसकी बाद वाली एक्सपायरी तक। लेकिन अगर हम 21,800 को तोड़ दिया और सुबह क्लोजिंग हमने जो है 21,900 या 22,000 के आसपास दी, तो फिर आपको जो है एक शॉर्ट में फिर कंफ्यूजन ही रहेगी, शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस बेस पे आपको जो है निफ्टी को छोड़ देना चाहिए और वेट करना चाहिए निफ्टी को 21,900 के ऊपर जाने का। अगर निफ्टी 21,900 के ऊपर निकल जाती है तो आप फिर से जो है एक कॉल ले सकते हो, और कॉल में आपका टारगेट जो होगा वो करीब आपका वही 22,300 जो हमारा ऑल टाइम हाई है, और 22,500 एंड बात करें तो हमें 23,000 तक अभी जो है निफ्टी जाती हुई दिख सकती है मिड 15 तक, और 15 के बाद हमें जो है 23,500 और इवन 24,000 भी जो है हमें निफ्टी जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो निफ्टी में अभी कोई बड़े लेवल तो है नहीं और ना हमें कोई बड़ी मूवमेंट ऐसी दिख रही है, तो इसलिए जो छोटे छोटे हैं आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपका 22,050 टूटा तो आप मान के चलो 22,050 टूटने के बाद आपको 21,900 देखने को मिलेगा। 21,900 टूटा, उसके नीचे गए तो 21,850, 850 टूटा तो 21,500 और 21,500 टूटा तो 21,000 का लेवल आपको जो है देखने को मिलेंगे। ये लेवल आपको जो है सारे 1 बाय 1 देखने को मिलेंगे। और अगर हमारा ऊपर की साइड में बात करें 22,050 के ऊपर बना रहता है तो पहला लेवल होगा हमारा 22,126 का, जो हमने करीब 9 जनवरी को हाई मारा था। उसके बाद दूसरा टारगेट होगा हमारा 22,222 का, जो हमने फरवरी में हाई मारा था। उसके बाद हमारा तीसरा टारगेट होगा 22,300 का, जो हमने अभी 2-3 दिन पहले हाई मारा था। ये तीसरा टारगेट होगा। अगर 22,300 हमने तोड़ दिया तो आप एक लेवल इसके बाद लेके चल सकते हो 22,500 का, जो हमें लगता है कि इस एक्सपायरी तक हम एक बारी को जो है टच कर सकते हैं। बट 100% श्योर नहीं है, बट 50-50 चांसेस अभी लगते हैं इसके। तो ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी है। कुछ अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसलिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी कुछ हम इसमें कर नहीं सकते। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। 46,500 नीचे की साइड पिछले एक हफ्ते से यहीं घूम रहा है। 46,500 नीचे की साइड और 47,300 ऊपर की साइड। अब जिस साइड ये मार्केट टूट के क्लोज देगा उस साइड आपको 1000 पॉइंट और आप जोड़ लो। अगर इसने 46,400 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो आपको जो है 45,300 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और अगर 45,300 तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो है 44,800 या 600 के लेवल्स भी जो है देखने को मिल सकते हैं, जो हमने जनवरी और फरवरी में देखे थे। और अगर हमने ऊपर की साइड में 47,300 तोड़ दिया, अगर 47,300 तोड़ दिया तो 48,686 जो हमारा ऑल टाइम हाई है, हम जो है उसको फिर से रीगेन करते हुए हम जो है आप हमको देख सकते हो। तो 47,300 के ऊपर फुल्ली बुलिश हो सकते हो आप। टारगेट आपका 48,636, और अगर हमने 46,400 तोड़ दिया तो 45,300 और 44,600 के लेवल्स हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो है हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। अब अगर किसी को तो बैंक निफ्टी में लेवल सिंपल से लेवल है, कोई ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कोई कुछ नहीं देखना है इसमें। 47,300 टूटेगा तो 1,000-1,500 पॉइंट आपको ऊपर की साइड मिल जाएंगे, और 6,400 तोड़ा तो 1,000-1,500 पॉइंट नीचे की साइड आपको जो है खुल जाएंगे। तो आप इसी बेस पे जो है ट्रेड कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब अगर हम बात करें ग्लोबल की, तो ग्लोबल मार्केट में अगर देखें डाउ जोन्स लगभग ओपन होने वाला है, बस 4 मिनट बाकी है। एंड हम जब क्लोजिंग करी थी तो नैस्डैक और हमारा डाउ जोन्स दोनों 40-50 माइनस में थे, अभी दोनों प्लस में आ चुके हैं। डेक्स हमारा 18 प्लस पे आ चुका है, ये भी माइनस में है। निक्केई हमारा 200 माइनस था, हैंगसेंग हमारा 200 माइनस था, जो अभी जो है 25 और 50 माइनस में बचे हुए हैं। कमोडिटीज़ की बात करें तो ब्रेंट ऑयल हमारा $80 पे आ चुका है, 80.66 पे। एंड अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो 83.72 पे आ चुका है, 13 पैसे कमज़ोर हो चुका है। INR बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है, 83 के नीचे कंफर्ट जोन पे है। एंड क्रिप्टो करेंसीज में अलग ही तेज़ी बनी हुई है। इथेरियम 3100 को आज जो है टच कर चुका था, थोड़ा सा डाउन आया। और मैंने बार बार बोला था कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, आने वाले टाइम का फ्यूचर क्रिप्टो ही है। एंड अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड में 2 साल वाली 0.5% ऊपर है, लेकिन 10 साल वाली और 30 साल वाली बिल्कुल फ्लैट है। तो ग्लोबल में कोई ज़्यादा हमें संकेत अभी दिख नहीं रहे, अभी मार्केट खुलेगा उसके बाद चलेगा पता ग्लोबल में क्या होने वाला है। अब अगर हम बात करें स्टॉक ऑप्शन की, आप स्टॉक ऑप्शन में अगर काम करना चाहते हो तो 2 स्टॉक ऑप्शन आपको बताऊंगा अभी के लिए। अडानी एंटरप्राइज आप पहला ले सकते हो। अडानी एंटरप्राइज ने जो है अभी क्लोजिंग दी है हमारी, आज का हाई है इसका 3344 का, क्लोजिंग दी है इसकी 3327 की। आपको इसमें जो टारगेट है
अब फरवरी की तो इसमें एक्सपायरी की नहीं दूंगा मैं आपको बताऊंगा मार्च की एक्सपायरी की। बट ये सारे हमारे एनालिसिस है, व्यूज़ है, कोई भी हमारा जो है आपको 100% श्योर नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, सारे खाली व्यूज़ बता रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो स्टॉक ऑप्शन में जो अडानी एंटरप्राइज पहला हमारा ट्रेड है, इसमें जो है हमारी क्लोजिंग हुई है 3327 पे। ये हमारी वो क्लोजिंग है पिछले साल जनवरी में जहाँ से हम गिरने स्टार्ट हुए थे। 3300 में जब हम थे, उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हम 2500 गए, 2500 से हम 1000 गए, और वापस आज हम 1 महीने बाद हम वापस से जो है अपने 3300 के लेवल पे आके खड़े हो चुके हैं। तो अब मार्च में जो उसके लेवल लगते हैं, हमारा सबसे पहला लेवल, मुझे एक लेवल दिखता है मार्च में, वो है 4000 का। 4000 का लेवल जो है हमें अडानी एंटरप्राइज में जो है देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से जो है आप अपनी ऑप्शन ले सकते हो। एक सिंपल सा लेवल मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मेरे को लगता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में मुझे जो दूसरा लेवल बजाज फाइनेंस ने हमारी जो है कंफर्ट जोन में बना हुआ है, 6500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी तक, 6500 के नीचे नहीं गया। एक बार गया था बट फिर से उसको रीगेन करता हुआ पिछले देखेंगे 2 हफ्ते से जो है 6500 के ऊपर ही बना हुआ है। या हम बात करें पूरे महीने जनवरी में तो 6500 के ऊपर ही बना हुआ है। तो जनवरी में अगर मैं बताऊँ मार्च का, तो मार्च का ही ऑप्शन लेना है, फरवरी का ऑप्शन नहीं लेना है। तो मार्च में हमें जो इसमें पहला लेवल देखने को मिलता है बजाज फाइनेंस में 7200, हमें जो है 7000, तो हम इसका जैसे ही क्लियर करेंगे आपको 7300 का पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने 7000 का स्ट्रगल है उसको हमने तोड़ा तो हम 7300, और 7300 तोड़ा तो 7800 से लेके आपको 8100 के लेवल जो है बजाज फाइनेंस में जो है देखने को मिल सकते हैं। ये है बजाज फाइनेंस के लेवल। कुछ नहीं करना है, बस जो लेवल बताए हैं उसको पकड़ के रखना है। मैंने अडानी एंटरप्राइज और बजाज फाइनेंस ये 2 आपको स्टॉक ऑप्शन बताए हैं, बस इसमें मैंने आपको लेवल भी बता दिया। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है और दोनों अभी कंफर्ट जोन में है, तो चाहो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ज़रूर ले लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।